ऐसे 5 घरों में माता लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती मित्रों। आप लोग हो जाएं सावधान। आज आप एक ऐसी सत्य कथा सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और यकीन मानिए आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि आज पहली बार माता लक्ष्मी स्वयं बताने वाली हैं कि कौन सी 5 गलतियां आपके घर को स्वर्ग से नर्क बना देती हैं और कौन से 5 घर ऐसे होते हैं जहां कदम रखते ही लक्ष्मी पल भर में लौट जाती हैं और कौन सी बातें धन संपत्ति को राख में बदल देती हैं। अगर आप इन 5 रहस्यों को नहीं जानते तो चाहे कितना भी परिश्रम कर लो, समृद्धि आपके द्वार तक कभी नहीं पहुंचेगी। यह केवल कथा नहीं, आपकी किस्मत का आईना है। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि आज माता लक्ष्मी स्वयं बताने वाली हैं कि वे आपके घर में रहेंगी या हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर चली जाएगी। मित्रों, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने पूरे जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, रात दिन परिश्रम, संघर्ष, कठिन परिश्रम, परंतु फिर भी धन की कमी हमेशा बनी रहती है। जीवन भर हाथ फैलाए रहते हैं पर मुट्ठी कभी भरती नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं, समृद्धि, सम्मान, प्रतिष्ठा सब प्राप्त करते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं। ऐसा क्यों? क्या ईश्वर अन्याय करते हैं? क्या किसी को भाग्य अधिक मिला और किसी को कम? नहीं, ऐसा नहीं है। इन सब के पीछे एक ही सिद्धांत है, धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। यदि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है, और यदि वे अप्रसन्न हो तो सोना भी राख में बदल जाता है। धन केवल परिश्रम से नहीं मिलता, धन मिलता है परिश्रम, पुण्य, पवित्रता, सद्भाव से। और आज की इस पावन कथा में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 5 घर जहां माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती और जहां जाकर वे तुरंत लौट जाती हैं। ऐसे घरों में चाहे कितना भी धन आए वह टिकता नहीं, सुख नहीं आता और मनुष्य दरिद्रता, संघर्ष और क्लेश में जीवन बिताता है। तो आइए श्रद्धा से बैठिए, मन को शांत कीजिए और ध्यान पूर्वक सुनिए। माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, जहां यह 5 दोष हो वहां मैं निवास नहीं करती, और ऐसे लोग चाहे जितना परिश्रम करें वे सदैव गरीबी, कष्ट और अशांति देखते हैं। मित्रों, कहीं आप भी जाने अनजाने यह सब गलती तो नहीं कर रहे? आज की यह पावन कथा आपके समृद्धि के द्वार खोल देंगे, तो इस कथा को पूरा अवश्य सुने और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। मित्रों, एक बार की बात है, माता सरस्वती मधुर मुस्कान, विनम्र भाव से माता लक्ष्मी के समीप बैठी थी। तभी उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, बहन लक्ष्मी, तुम्हारी कृपा जिस घर में होती है वह घर तो स्वर्ग सा सुंदर हो जाता है। उजाला, समृद्ध, आनंद और सौभाग्य चहकता है, परंतु जिस स्थान पर तुम्हारे चरण नहीं पड़ते वहां तो निरंतर अंधकार रहता है। मनुष्य दुख, अभाव और क्लेश से भर जाता है। बताओ बहन, कौन सा रहस्य है? कौन सा ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा तुम प्रसन्न रहती हो? माता लक्ष्मी ने कोमल हंसी शांत नेत्र से सरस्वती की ओर देखकर कहा, बहन सरस्वती, तुम्हारे वचन सत्य हैं, सच है। जहां मैं वास करूं वहां धन, शांति और उन्नति फल की तरह जन्म लेते हैं, और जहां मैं नहीं जाती वहां दीप भी जले तो धुआं देता है। मनुष्य परिश्रम करें पर फल नहीं मिलता, सुख के बीज बोए जाएं पर अंत में सूखा कांटा ही उगता है। पर मेरा रहस्य बहुत सरल है। सरस्वती ने आश्चर्य से पूछा, तो बताओ बहन, वह सरल मार्ग क्या है? मनुष्य किन कर्मों को करके तुम्हें प्रसन्न कर सकते हैं, और वो कौन सा कार्य है जिसको करने से मनुष्य को बचना चाहिए? माता लक्ष्मी कोमल स्वर में मुस्कुराते हुए बोली, हे वीणावादिनी, मुझे प्रसन्न करना बहुत आसान है। आज मैं तुम्हें स्वयं बताऊंगी कि मैं किन घरों में सदा निवास करती हूं। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने देखा होगा बहन, धरती लोक में अनेक मनुष्य दिन रात परिश्रम करते हैं, कष्ट उठाते हैं, मेहनत में कमी नहीं रखते, किंतु फिर भी धन के अभाव में जीवन व्यतीत करते हैं। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सभी सुखों को भोगते हैं, धन, वैभव और समृद्धि की कमी कभी महसूस नहीं करते। तुम सोचती होंगी यह भेद क्यों? माता सरस्वती ने पूछा। हां बहन, यही बात मेरे हृदय में प्रश्न बनकर उठी है। परिश्रम करने वाला निर्धन क्यों, और बिना कष्ट के भी कोई इतना संपन्न कैसे? क्या यह केवल कर्मों का फल है या इसमें कोई दैवीय रहस्य भी छिपा है? माता लक्ष्मी ने करुण दृष्टि से कहा,
सत्य कहूं तो केवल परिश्रम से मैं प्रसन्न नहीं होती और ना केवल भाग्य ही मेरा आधार है। मैं वहां निवास करती हूं जहां धन के साथ धर्म और सात्विक भाव होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, आज मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से सारा रहस्य समझाती हूं। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। माता सरस्वती ने विनम्रता से कहा, बहन, आपके वचन अमृत समान है। मैं पूरी श्रद्धा से सुनने को तैयार हूं। बताइए, वह कौन सी कथा है? लक्ष्मी मुस्कुराई, करुणा और तेज से युक्त स्वर में बोली, देवी, यह कथा है धर्मग्राम की। बहन, उस धर्मग्राम में एक बहुत ही खुशहाल परिवार था, सुख समृद्धि से भरा हुआ। परंतु उनकी समृद्धि केवल धन से नहीं, धर्म, प्रेम और संतोष से थी। वहां के हर सदस्य सरल और सीधे थे, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी से छल नहीं। सवेरे सूरज उगते ही घर में शंख बजता, दीपक जलता, तुलसी माता के चरणों में जल चढ़ता और सब मिलकर प्रभु का स्मरण करते। माता सरस्वती ने पूछा, बहन, क्या केवल पूजा पाठ से ही घर में सुख बना रहता था? लक्ष्मी ने कोमल स्वर में कहा, नहीं देवी, केवल पूजा से सुख नहीं मिलता। उनका जीवन इस प्रकार था। भक्ति उनके सांसों में, परिश्रम उनके हाथों में, शुचिता उनके आचरण में और संतोष उनके हृदय में बसा था। वे केवल ईश्वर का नाम ही नहीं लेते थे, बल्कि ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलते भी थे। कम बोलते, अच्छा सोचते, किसी की निंदा नहीं करते और जो कुछ मिलता उसे भगवान का प्रसाद मानते। सरस्वती ने मुस्कुराकर कहा, बहन, ऐसे गुण तो स्वयं तुम्हें आकर बांध लेते होंगे। लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, जहां ऐसा वातावरण हो वहां मुझे बुलाना नहीं पड़ता, मैं स्वयं चली जाती हूं। और जानो देवी, उस परिवार का मुखिया प्रातः कार्य आरंभ करने से पहले यह प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मेरे परिश्रम में शक्ति दो, मेरे मन में नम्रता दो और जो धन मिले वह धर्म मार्ग में खर्च हो। ऐसी प्रार्थना सुनकर कौन सा देव प्रसन्न नहीं होता? सरस्वती ने सम्मान से कहा, बहन, यह तो अत्यंत दिव्य परिवार था। फिर उस परिवार के साथ आगे क्या हुआ? लक्ष्मी ने गंभीर होकर कहा, देवी, धर्मस्थ परिवार की परीक्षा अवश्य होती है। जैसे स्वर्ण अग्नि में तप कर चमकता है, वैसे ही सदगृहस्थ की परख भी ईश्वर करते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, किसी भी परिवार का सबसे अहम होता है। परिवार का मुखिया, उसी के हाथ में सब कुछ होता है। वह जिस दिशा में चलता है, परिवार उसी मार्ग पर चल पड़ता है। यदि मुखिया का मन पवित्र हो, विचार सुलझे हो, वाणी मधुर हो और कर्म धर्म युक्त हो, तो पूरा परिवार उन्नति, शांति और सुख से भर जाता है। किंतु यदि मुखिया का मन दूसरों के धन और वैभव देखकर अहंकार, ईर्ष्या या लालच से भर जाए, तो धीरे धीरे घर का दीप मंद होने लगता है और जहां दीप बुझ जाए वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। माता सरस्वती ने पूछा, बहन, उस परिवार का मुखिया कैसा था? लक्ष्मी ने प्रसन्न भाव से कहा, वह अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ पुरुष था। उसका हृदय समुद्र जैसा विशाल और शांत था। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर सबसे पहले तुलसी माता के पास दीप जलाता और कहता, हे नारायण, मेरी बुद्धि सीधी रखो, मेरे कर्म धर्ममय हो और मुझे इतना ही दो कि मैं स्वयं भी जी सकूं और किसी की मदद भी कर सकूं। वह अपने परिवार को समझाता, धन आए तो अहंकार मत करना और न आए तो निराश मत होना। धन भगवान की देन है, पर धर्म मनुष्य की पहचान। ऐसी सोच वाला मुखिया घर को धन से नहीं, संस्कारों से समृद्ध करता है। सरस्वती ने सिर झुकाकर कहा, सत्य है बहन, जहां मुखिया दृढ़, नम्र और धर्मपरायण हो, वहां परिवार वृक्ष न केवल हरा भरा होता है, बल्कि पीढ़ियों तक फल देता है। लक्ष्मी हौले से मुस्कुराई, और यही कारण है देवी, उस परिवार में मेरी कृपा स्थिर थी, क्योंकि धन ज्ञान से जन्म लेता है और ज्ञान विनय से। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, और बहन, उस परिवार की स्त्रियां, वे तो जैसे गृह लक्ष्मी का मूर्त रूप थीं। उनके यहां स्त्रियां प्रतिदिन गृह को सुव्यवस्थित रखती, स्वच्छता को देवता मानकर घर के प्रत्येक कोने को पवित्र बनाती, सुबह होते ही आंगन में झाड़ू लगाती, गौंड में जल भरती, तुलसी माता को जल अर्पित करती, दीप धूप से घर को सुगंधित बनाती, फिर पूजा स्थान में शांति से दीपक प्रज्वलित कर मधुर भाव से कहती, हे नारायण, हमारे घर में सुख, शांति, सद्भाव और धन का वास हो। परंतु धर्म का दीपक कभी ना बुझे। वे स्वादिष्ट
और सात्विक भोजन बनाती। भोजन में प्रेम और शुद्धता का स्वाद होता था। वे वासना से कोसों दूर थे, क्योंकि उन्हें पता था जहां वासना प्रवेश करती है वहां लक्ष्मी विदा हो जाती है। उनकी दृष्टि पवित्र, विचार शुद्ध, और वे स्त्रियों को देवी स्वरूप मानकर सम्मान देते थे। वे दूसरों की स्त्रियों पर दृष्टि नहीं डालते थे, किसी के घर परिवार की बुराई नहीं करते थे और किसी की खुशियां देखकर ईर्ष्या नहीं करते थे। वासनाएं मन को बांधती हैं, और जो मन बांध लिया जाए वह लक्ष्मी को धारण नहीं कर सकता। इसलिए वे पुरुष सदाचार, संयम और परिश्रम को ही अपना आभूषण मानते थे। सुबह उठकर तुलसी मां के समक्ष प्रणाम करते, श्रम करते, न्याय करते और भोजन से पहले परमात्मा का स्मरण। और जानते हो बहन, लक्ष्मी ने भावपूर्ण स्वर में कहा, ऐसे पुरुष जहां हो वहां परिवार में सौभाग्य का दीप कभी नहीं बुझता। मैं वहां केवल धन नहीं देती, मैं प्रतिष्ठा, सम्मान और स्थिर समृद्धि भी देती हूं। क्योंकि जो पुरुष स्त्री, घर और स्वयं के मन का सम्मान करता है वह वास्तव में अपना भाग्य स्वयं लिखता है। ऐसे घरों में ना कोई दुर्गुण जन्म लेता है, न गरीबी की छाया टिकती है। माता सरस्वती बोली, बहन, ऐसी पवित्रता आज के युग में दुर्लभ है, लेकिन जहां यह होती है वहां स्वर्ग धरती पर उतर आता है। लक्ष्मी ने सिर हिलाया और कहा, सत्य है देवी। और यही कारण था कि उस घर में धन और धर्म, भक्ति और बुद्धि दोनों का वास था। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, और बहन, जैसा होता है धर्मस्थ घरों में वैसा ही वहां भी हुआ। उनके पास धन संपदा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी, पर धन बढ़ने पर भी उनका मन ना तो बदला, ना उनका स्वभाव। संतोष वैसा ही बना रहा। नम्रता पहले जैसी ही पवित्र रही और सेवा भाव पहले ही की तरह दृढ़। समय के साथ उनके परिवार में सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी। बच्चों की किलकारियां, बड़ों का स्नेह, युवाओं का परिश्रम और बुजुर्गों का अनुभव। वह घर तो सच में आनंद नगरी बन गया था। लेकिन बहन लक्ष्मी क्षण भर रुकी और फिर बोली, जब परिवार बढ़ा तो उन्होंने एक अलग जगह नया घर बनवाया और वहीं निवास करने लगे। पुराना घर छोटा पड़ गया था तो नए घर में भी वही तुलसी चौरा, वही गौ सेवा, वही हरि नाम, वही शुद्ध भोजन, वही खुशी और वही विनम्रता। उन्होंने नया घर बनाया पर नया अहंकार नहीं बनाया, और यही कारण है बहन कि मैं भी उनके साथ वहां चली गई। माता सरस्वती ने प्रशंसा से कहा, बहन, आज के युग में बहुतों को घर तो नया चाहिए पर संस्कार पुराने नहीं रखना चाहते। पर यह परिवार धन बढ़ने पर भी धर्म पर स्थिर रहा। लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, सत्य कहां देवी, धन से सुख तभी आता है जब मन सरल रहे, वरना नया घर बनते देर नहीं लगती पर परिवार टूटते देर नहीं लगती। परंतु इस घर में सद्भावना भी बढ़ी, सदस्यों की संख्या भी बढ़ी और वैभव भी, क्योंकि उनका आधार था धर्म, श्रम और भक्ति। लेकिन देवी माता लक्ष्मी का स्वर गहरा हो जाता है और फिर बोली, जब मनुष्य सत्कर्म करता है तो देवता प्रसन्न होते हैं और दुष्ट ईर्ष्या से भर उठते हैं। माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, और बहन, जैसा संसार का नियम है, जहां सुख, प्रेम और समृद्धि हो वहां ईर्ष्या की परछाई गिरने लगती है, वैसा ही कुछ उस परिवार के साथ भी हुआ। उनके पड़ोसी उनके परिवार की एकता, प्रेम और उन्नति देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगे। वे सोचते, इनके घर में इतना सौभाग्य क्यों, हमारे जीवन में ऐसी प्रसन्नता क्यों नहीं। दुर्भाव धीरे धीरे विष बन गया। माता सरस्वती ने शांत स्वर में पूछा, और फिर बहन, ईर्ष्यालु लोग क्या करने लगे? लक्ष्मी ने कहा, उन ईर्ष्यालु पड़ोसियों ने चालें चलनी शुरू कर दी। पहले तो वे मीठी वाणी में आते, प्रेम दिखाते, मुस्कुराते और धीरे धीरे उनके घर के सदस्यों से घुल मिल गए। फिर एक एक करके उन्होंने परिवार के जवान सदस्यों को गलत संगत में ले जाना प्रारंभ किया। कभी उन्हें निंदा बैठकों में बुलाते, कभी व्यर्थ खर्च के शौक जगाते, कभी किसी के मन में तुच्छ प्रतिस्पर्धा भरते, तो कभी मन में लालच का छोटा सा बीज बोते कि थोड़ा और पाओ, ज्यादा बनो, अलग रहो, स्वतंत्र रहो। यही वह बीज होते हैं बहन, जो यदि हृदय में जम जाए तो परिवार की जड़ें सूखने लगती हैं। सरस्वती ने चिंतित स्वर में कहा,
बहन, क्या उस परिवार के किसी सदस्य के मन में विकारों का प्रवेश हुआ? लक्ष्मी ने धीरे से सिर हिलाया। हां देवी। धीरे धीरे उन बाहरी लोगों ने कुछ सदस्यों के हृदय में अहम, प्रतिस्पर्धा और अनावश्यक इच्छाएं जागृत कर दीं। एक एक करके कुछ युवा भ्रमित होने लगे। उन्होंने सोचा, हमेशा सादगी और नियमों में क्यों रहे? और यही विचार मन का पहला पतन था। अब जिन घरों में कभी शांति, सात्विकता और भक्ति की धारा बहती थी, वहीं थोड़ा थोड़ा करके चिंता की लहरें उठने लगीं। सरस्वती बोली, बहन, परिवार तो कठिनाई में भी जुड़ा रहा, फिर भी यह हुआ। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, देवी, धन और अनुकूल समय की परीक्षा उतनी कठिन नहीं होती जितनी कठिन होती है। आराम, दिखावा और संगति की परीक्षा बुरे समय में मनुष्य भगवान को याद करता है, पर अच्छे समय में स्वयं को भूल जाता है, और यहां भी वही हुआ। सरस्वती ने पूछा, तो बहन फिर क्या हुआ? लक्ष्मी ने गंभीर होकर कहा, यहीं से कथा का असली मोड़ आता है। बाहरी लोग मन में विकार के गुप्त बीज बो रहे थे और धीरे धीरे कुछ सदस्यों का मन धर्म मार्ग से डगमगाने लगा। माता लक्ष्मी ने गंभीर दुख भरे स्वर में कहा, और बहन, धीरे धीरे उस परिवार में वह दिन भी आ गया जिसका भय हर धर्मपरायण गृहस्थ को होता है। जिन पुरुषों के मन कभी निर्मल थे, जो सदाचार और संयम के पथ पर चलते थे, वे अब व्यभिचार में लिप्त होने लगे। बुरे संग की रंगत चढ़ गई थी। वासना नामक अग्नि उनके विवेक को जला चुकी थी। इसके साथ ही मांस और मदिरा का सेवन भी आरंभ हो गया। जो हाथ कभी गौ सेवा के लिए उठते थे, वही हाथ अब पाप की ओर बढ़ने लगे। माता सरस्वती ने पीड़ा से कहा, बहन, यह तो अत्यंत दुखद है। स्त्री की आंखों में आंसू आते हो, वह घर कैसे स्वर्ग रह सकता है? लक्ष्मी ने दुखद वाणी में कहा, सत्य है देवी, जब पुरुष अपनी मर्यादा भूल जाता है तो लक्ष्मी का दीप धीरे धीरे बुझने लगता है। उनकी पत्नियां, जो कभी प्रसन्नता की मूर्ति थीं, अब रुष्ट रहने लगीं। उनके आंसू तुलसी के पत्तों पर ओस की तरह गिरते। घर में जहां कभी हंसी थी, वहां अब रोना विलाप सुनाई देने लगा। एक पत्नी ने व्यथा से कहा, प्रभु की पूजा छोड़कर दुष्ट संग अपनाया है। यह घर जो कभी मंदिर था, आज दुख का चौबारा बन गया। दूसरी ने आकाश की ओर देखा और आंसू बहाते हुए बोली, हे नारायण, हमने किस जन्म का फल पाया? सरस्वती ने उदासी से पूछा, और परिवार का मुखिया लक्ष्मी ने धीमे स्वर में कहा, वह भी अत्यंत दुखी रहने लगा। जिसने घर को संस्कारों से सजाया था, वह अब टूटे सपनों की दीवारों को निहारता था। धीरे धीरे उसका मन भी पूजा पाठ से हटने लगा। वह भगवान के सामने बैठता, पर मन में अशांति के तूफान उठते। वह सोचने लगा, जब परिवार ही भग्न हो गया तो पूजा से क्या लाभ? और धीरे धीरे उनकी धन संपत्ति कम होने लगी, और एक समय ऐसा आया कि उनके लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। हे देवी, यही तो क्षण होता है जब अज्ञान का अंधेरा भक्ति की लौ पर भारी पड़ने लगता है। सरस्वती ने गंभीरता से कहा, बहन, यह तो वही स्थिति है जहां मनुष्य की परीक्षा है। यहां यदि वह ना डगमगाए तो उसका उद्धार निश्चित है। लक्ष्मी ने सिर हिलाया, सत्य कहां देवी, परंतु अंधकार के बाद उजाला आता है। यह परिवार भी पूर्ण पतन के लिए नहीं बल्कि उत्थान के लिए गिरा था, क्योंकि ईश्वर जहां मार्ग भटकता देखते हैं, वहां संकेत भेजते हैं। तभी एक दिन उनके द्वार पर एक दिव्य अतिथि आया। वह साधारण वस्त्र पहने था, माथे पर शांत चमक थी, नेत्रों में करुणा और गहराई। मुखिया ने आदरपूर्वक द्वार खोला। अतिथि ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, तुमने बहुत पूजा पाठ किया है, धर्म से कभी विचलित नहीं हुए। भगवान सदैव तुम्हें सद्बुद्धि दें। अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताने आया हूं, ध्यान से सुनो। परिवार के सभी सदस्य उनके सामने आ बैठे, क्योंकि उनके शब्दों में साधारण मनुष्य की भाषा नहीं, संसार की अनुभूति थी। अतिथि ने कहा, ध्यान रखना, धर्म जब घर में प्रवेश करता है तो पहले मन बदलता है, फिर परिवार बदलता है, फिर समाज बदलता है और अंत में भाग्य बदलता है।
और अधर्म जब प्रवेश करता है तो सबसे पहले मन टूटता है, फिर परिवार बिखरता है, फिर धन छूटता है और अंत में श्रद्धा मिटती है। तुम्हारे घर ने पहले धर्म अपनाया, इसलिए मैं यहां आया। फिर बुरे संघ ने प्रवेश किया, इसलिए संकट आया। पर याद रखो, ईश्वर भक्तों को तोड़ते नहीं, तराशते हैं। मुखिया ने विनम्र स्वर में पूछा, महाराज, हमारी क्या भूल हुई? अतिथि ने कहा, संगति से पतन होता है, सत्संग से उत्थान। पुरुष धर्म से हटे क्योंकि उन्होंने बुरे साथ को मित्र समझ लिया। स्त्रियां रोईं क्योंकि उनकी पवित्रता अपमानित हुई, और तुम दुखी हुए क्योंकि तुमने आशा खोनी शुरू कर दी। पर याद रखो, ईश्वर वहीं रहते हैं जहां स्त्री की आंखों में श्रद्धा और पुरुष के मन में लज्जा जीवित हो। अब तुम्हें 3 व्रत धारण करने पड़ेंगे। सुनो। परिवार ध्यान से सुनने लगा। अतिथि ने 3 नियम बताए। पहला व्रत, मन व्रत। मन को पवित्र रखो, किसी के दोष मत देखो, अपने दोष सुधारो, मन का दीपक जलाओ, भले ही हवा तेज हो। दूसरा व्रत, संग व्रत। बुरी संगति तुरंत त्याग दो। जो मन में विष डालता है वह मित्र नहीं, विनाश का दूत है। घर में संत, साधु, विद्वान, सच्चे लोग आए तो घर स्वर्ग बन जाता है। तीसरा व्रत, तुलसी व्रत। तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा करो, उनकी परिक्रमा करो, उनके चरण में दीप जलाओ। तुलसी भक्ति से मन निर्मल होता है, और जहां मन निर्मल हो जाता है वहां लक्ष्मी स्वयं चली आती है। परिवार की आंखें भर आईं। स्त्री पुरुष सबके चेहरे पर नव भक्ति का प्रकाश उतर आया। अतिथि ने आगे कहा, याद रखना, घर केवल दीवारों से नहीं बनता। घर बनता है स्त्रियों के आंसुओं का सम्मान करके और पुरुषों की नजरों की पवित्रता से। फिर अतिथि उठ खड़ा हुआ। मुखिया ने चरण पकड़कर कहा, महाराज, आप कौन? अतिथि मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूं जिसे तुमने कभी नहीं देखा, पर हर कठिन घड़ी में पुकारा है। अब तुम्हारा मार्ग उज्जवल होगा। फिर परिवार के सभी सदस्य साथ बैठे और अपनी भूल का एहसास हुआ। वह फिर से एकजुट हुए और उत्साह से काम करने लगे। वापस अपने पुराने आदतों को फिर से दोहराने लगे। फिर उनकी गरीबी और बुरे दिन अच्छे दिनों में बदलने लगे। माता लक्ष्मी ने कहा, सरस्वती, अब मैं तुम्हें वह 5 प्रकार के घर बताती हूं जिनमें मैं जाना भी पसंद नहीं करती, और वहां रहना तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि धन केवल सोने चांदी का नाम नहीं। धन वह ऊर्जा है जो वहीं टिकती है जहां धर्म, शुचिता और प्रेम हो। सरस्वती ने आदरपूर्वक कहा, कहिए देवी, यह ज्ञान तो ना केवल देवों के लिए बल्कि समस्त मनुष्यों के लिए अमृत है। मैं सुनने को तैयार हूं। लक्ष्मी ने कहा, पहला घर जहां स्त्री का अपमान होता है, जहां पत्नी, मां, बहन या पुत्री को तिरस्कार, कठोरता या दुख दिया जाता है, वहां मेरा प्रवेश क्षण भर भी नहीं होता। स्त्री सम्मान है तो समृद्धि स्थिर है। स्त्री रोए तो लक्ष्मी स्वयं द्वार छोड़ देती है। जिस घर का वातावरण अशुद्ध हो, जहां हमेशा कलह हो, जहां तन और मन दोनों अपवित्र हो, ऐसे घर में मैं कभी भी नहीं जाती। लक्ष्मी ने कहा, दूसरा घर जहां नशा, जुआ और व्यभिचार हो, जहां पुरुष अपनी मर्यादा भूलते हैं, अपनी दृष्टि को अशुद्ध करते हैं और हृदय में पाप पालते हैं। वहां धन कभी सुख नहीं देता, केवल विनाश लाता है। ऐसे घरों में मैं आती हूं, पर क्षणिक फिर लौट जाती हूं। लक्ष्मी ने कहा, तीसरा घर जहां अतिथि का अनादर होता है। अतिथि देव स्वरूप है। जो घर अतिथि को तिरस्कृत करे, रोटी जल से दूर रखे, वहां लक्ष्मी का दीप धीरे धीरे बुझ जाता है। लक्ष्मी ने कहा, चौथा घर जहां गौ माता और तुलसी की अवहेलना होती है, जहां गौ सेवा का भाव ना हो, जहां तुलसी माता सूख जाए और कोई जल ना दे, वहां मेरी कृपा स्थायी नहीं रहती। लक्ष्मी का स्वर कठोर हो जाता है। और पांचवा घर जहां झूठ, चोरी और छल हो, जहां धन बेईमानी से आए, जहां व्यापार धोखे पर चले, जहां वाणी में मिठास और मन में विष हो, ऐसे घर में धन टिकता नहीं, वह रेत की तरह फिसलता है, क्योंकि अधर्म की कमाई लक्ष्मी नहीं, विनाश का बीज है। सरस्वती ने गंभीर होकर कहा,
बहन, यह 5 घर तो वास्तव में स्वर्ग और नरक का अंतर बता देते हैं। जहां स्त्री, गौ, तुलसी, सत्य और अतिथि का सम्मान नहीं, वहां समृद्धि कैसे टिके? लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, सत्य कहाँ देवी? जो मनुष्य इन 5 बातों को समझ ले, वह चाहे मिट्टी का घर रखे, पर उसके जीवन में वैभव की रोशनी कभी कम नहीं होती। लक्ष्मी ने आगे कहा, अब सुनो, जिस घर में भक्ति, पवित्रता, संयम, शांति और सेवा हो, वहीं मैं स्वयं दिया बनकर जलती हूं, और इसीलिए वह धर्मग्राम का परिवार, जिसका मैं तुम्हें उदाहरण दे रही हूं, अब अपने जीवन को पुनः उजाला देने वाला है। और इस तरह दिव्य अतिथि की वाणी ने उस परिवार का अंधकार मिटा दिया। माता लक्ष्मी ने स्वयं यह प्रमाण दे दिया कि जहां स्त्री का सम्मान, सत्य का पालन, पवित्रता, सेवा और सद्भावना हो, वहीं समृद्धि सदा के लिए निवास करती है। याद रखिए, धन भाग्य से नहीं, कर्म, संगति और चरित्र से मिलता है। अब निर्णय आपका है। क्या आपके घर में वे 5 दोष हैं, या वे 5 गुण जिनके लिए माता लक्ष्मी स्वयं कदम बढ़ाती हैं? मित्रों, यदि यह कथा आप सभी को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी की अवश्य लिखना, ताकि माता लक्ष्मी आप सभी के घर में सदैव धन की वर्षा करती रहे और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें। और हां, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी लोगों को इसी तरह से प्राचीन कहानियां और कथाओं से जुड़े रहे।